देखो जैसा कि हम स्पाइक करते हैं या अटैक करते हैं तो उसके अंदर हम यूज करते हैं फुटवर्क। ठीक है, कि देखो फुटवर्क वो चीज है, अगर आपका फुटवर्क ठीक नहीं है ना तो आप कितना भी अच्छा अटैक करना चाहो तो आप अटैक नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो फुटवर्क का जो रोल है आपके अटैकिंग के अंदर बहुत बड़ा है। ठीक है, फुटवर्क देखो ऐसा नहीं है कि वॉलीबॉल वॉलीबॉल हैंडबॉल बास्केटबॉल, इनके अंदर फुटवर्क का बहुत बड़ा यूज है। ठीक है, तो आपका फुटवर्क अच्छा करने के लिए इस वीडियो के अंदर मैं लेकर आया हूँ वॉलीबॉल फुटवर्क बताऊंगा। वो काउंटर अटैकर हो या वो यूनिवर्सल हो या वो मिडिल ब्लॉकर हो, मैं वो तीनों फुटवर्क में आज आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। साथ ही साथ मैं इसका रिदम क्या होता है, किस एंगल से करते हैं, क्या स्पीड होती है, ठीक है, क्या डिस्टेंस होता है, तो मैं वो चीज़ सब कुछ एक्सप्लेन करके आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो मेरा नाम आनंद है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही साथ हमारा जो बेल आइकन है उसको भी दबाओ, और हमारा जो इंस्टाग्राम अकाउंट है उसको भी जाओ जल्दी फॉलो करो, और उस पर काफ़ी अच्छा जो रीच अच्छा चल रहा है और वहाँ पे ऑडियंस आ रहे हैं, तो आप भी जाओ जल्दी जाओ उसको देखो। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखो सबसे पहले मैं बताऊंगा जो काउंटर अटैकर, जो मेन अटैकर होता है, जिसको हम रिसीविंग अटैकर भी कहते हैं, लेफ्ट साइड अटैकर भी कहते हैं, तो उसकी मैं आज आपको सबसे पहले फुटवर्क बताऊंगा। देखो फुटवर्क अगर वो राइट हैंडेड है, जो काउंटर अटैकर होते हैं वो लगभग राइट हैंडेड ही होते हैं, तो राइट हैंडेड के लिए जो हमारा फुटवर्क जाता है वो सबसे पहले राइट हैंडेड के लिए गलत हो गया। राइट हैंडेड के लिए सबसे पहला जो हमारा फुटवर्क जाता है वो है लेफ्ट, सेकंड राइट, देन लेफ्ट, मतलब हमारे वो 3 स्टेप अप्रोच कहते हैं। तो 3 स्टेप का होता है कि राइट रिदम की, तो रिदम इसका होता है स्लो, पहले आपको स्लो स्लो जाना, देन फास्ट। ठीक है, तो एंगल, अब मैं बात करता हूँ एंगल की। तो एंगल के अंदर क्या होता है कि सबसे पहले जो होता है वो आपका स्ट्रेट, जो आपका फर्स्ट लेग होगा वो स्ट्रेट होगा, देन वो 45 डिग्री, सेकंड स्टेप में हमारा 45 डिग्री टर्न होगा, थर्ड में 90 डिग्री जो काफ़ी क्लोज होगा। ठीक है, उसके बाद मैं डिस्टेंस की बात करता हूँ। तो डिस्टेंस में आपका सबसे पहले वो जो सबसे पहला स्टेप होगा फर्स्ट स्टेप आपका मीडियम होगा, सेकंड स्टेप आपका लार्ज होगा, जो लार्ज होगा उसी के अंदर ही आर्म स्विंग आएगा। ठीक है, उसके बाद आएगा थर्ड स्टेप जो कि शॉर्ट होगा। अब नेक्स्ट मैं बात करता हूँ आर्म स्विंग की। देखो ये आर्म स्विंग क्या है, आर्म स्विंग बता दूँ। आर्म स्विंग मतलब आपने चिड़िया होती है, चिड़िया उसके पंख देखे ना, सेम उसी तरीके से आर्म का स्विंग करना। देखो एग्जाम्पल के लिए कि अगर जैसे कि आप अपने दोनों हैंड्स को क्लोज कर लेते हो और आप जंप करते हो तो आपकी जो जंप है वो ज़्यादा ऊपर तक नहीं जाएगी, बट अगर आप अपने आर्म स्विंग का यूज़ करके ऊपर जाते हो, देखो आर्म स्विंग का मतलब एक पंख मान लो, आपके ये पंख है, ये ह्यूमंस के पंख है अपने। ठीक है, इनको यूज़ करो, जैसा जैसा आप यूज़ करोगे तो आपकी जो बॉडी है वो ज़्यादा अब तक जाती है। तो इनको फर्स्ट स्टेप के अंदर आपकी बॉडी नॉर्मल रहेगी, सेकंड स्टेप जो जाएगा जो लार्ज होता है उसके अंदर आपका आर्म स्विंग पीछे जाएगा, थर्ड स्टेप में दोबारा आर्म स्विंग आगे आएगा और आपको तुरंत रखते ही, पैर अपना रखते ही जंप लेना ऊपर की तरफ। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अपने आर्म स्विंग का यूज़ करके अपनी बॉडी को ज़्यादा ऊपर तक ले। देखो जैसे कि वॉलीबॉल के अंदर वो जो जापान वाले निशिदा, ठीक है, उनका जो आर्म स्विंग है ना वो काफ़ी पीछे जाता है, हम सबका आर्म स्विंग यहाँ 20 तक जाता है, बट जो उनका आर्म स्विंग है ये जो शोल्डर है इसके स्ट्रेट हो जाता है, और जितना ज़्यादा आर्म स्विंग अच्छा होता है, बैक जाता है, उतनी ज़्यादा हमारी जो वर्टिकल जंप है और हॉरिजॉन्टल जंप है उतनी अच्छी आती है। तो आपको अपने आर्म स्विंग पे काफ़ी ध्यान देना है जिसकी वजह से जो आपकी जंप है वो अच्छी हो सके। तो ये था हमारा पहला काउंटर अटैकर के लिए फुटवर्क। गाइज अगर आप भी अटैकिंग सीखना चाहते हैं, बॉल कैसे मारते हैं, तो यहाँ पर क्लिक करें और इस वीडियो को देखें। इस वीडियो के अंदर मैंने लगभग सारी इन्फॉर्मेशन डाल दी हुई है। ठीक है, ये वीडियो बनाया तो आप इसको देखो, आपको इसमें फुल्ली नॉलेज मिल जाएगी। ये तो सिर्फ फुटवर्क है, आपको अटैक कैसे करते हैं वो चीज़ें पता लगेगी, तो आप जाओ और जल्दी देखो। देखो सेकंड आता है यूनिवर्सल, जिसको अपोजिट साइड हिटर भी कहते हैं और राइट साइड अटैकर भी कहते हैं। तो ये जो होता है इसका बता दूँ, इनके जो फुटवर्क होते हैं ये ज़्यादातर लेफ्ट हैंडेड होते हैं। ठीक है, तो लेफ्ट हैंडेड के लिए सबसे पहले राइट स्टेप, देन लेफ्ट, देन राइट। अब रिदम हो, स्पीड हो या वो डिस्टेंस, वो सब चीज़ें सेम रहने वाली हैं, बस आपको फुटवर्क याद रखना। जो राइट हैंडेड होता है उसके लिए लेफ्ट राइट लेफ्ट, और जैसे यूनिवर्सल है तो वो लेफ्ट हैंडेड है तो उसके लिए राइट लेफ्ट राइट, रिदम सब कुछ सेम रहने वाला है। ठीक है, बस डिफरेंस ये होता है कि राइट हैंडेड का ये डिफरेंस और लेफ्ट हैंडेड का ये डिफरेंस आपको समझ में आ गया ना क्या है। तो इसी तरीके से डिफरेंस होता है, और जो हर चीज़ें लगभग सेम होती है, आर्म स्विंग से लेके हर चीज़ सेम, बस डिफरेंस फुटवर्क का होता है। ठीक है, तो आप अगर राइट हैंडेड हो तो आपके लिए ये वाला यूज होगा, लेफ्ट हैंडेड हो तो आपके लिए ये वाला यूज होगा। तो दोनों अटैकर्स में बस यही डिफरेंस होता है।
थर्ड है हमारा मिडिल ब्लॉकर। देखो जो मिडिल ब्लॉकर होते हैं उनके हमेशा, जैसे मैं यहाँ कह रहा हूँ, उनके 3 स्टेप अप्रोच होते हैं, जो काउंटर अटैक होते हैं यूनिवर्सल होते हैं। बट जो मिडिल ब्लॉकर होते हैं उनके 2 स्टेप होते हैं। मतलब अगर कोई राइट हैंडेड है, वैसे लगभग सब राइट हैंडेड होते हैं, जो राइट हैंडेड है उनके लिए होगा राइट लेफ्ट, ठीक है, क्या होगा, राइट लेफ्ट। और जो मिडिल ब्लॉकर होते हैं उनका जो रिएक्शन टाइम है वो काफ़ी फास्ट होना चाहिए, ठीक है, उनका आर्म स्विंग भी फास्ट होना चाहिए, क्योंकि उनको क्विक बॉल मारनी होती है, वो इतना टाइम नहीं होता इनके पास। जब तक सेटर के हाथ से बॉल निकले जब तक तो उनको ऊपर होना चाहिए, बस जैसे ऊपर को नेट को क्रॉस करे तुरंत बॉल को हिट कर दे, जिस तरफ स्पेस हो या जिस तरफ उसको खाली लग रहा है, ठीक है। तो उनका जो रिएक्शन टाइम, उनका जो फुटवर्क होता है वो काफ़ी फास्ट होता है। राइट हैंडेड के लिए राइट और लेफ्ट, समझ गए, लेफ्ट हैंडेड के लिए लेफ्ट और राइट। वैसे लगभग राइट हैंडेड ही मिडिल ब्लॉकर होते हैं। इन केस अगर लेफ्ट हैंडेड है तो उनके लिए लेफ्ट राइट, ठीक है, क्लियर। तो ये जो 3 स्टेप है, तो ये चीज़ आपको समझनी है, जिससे कि आपका जो आर्म स्विंग भी अच्छा हो, आपका फुटवर्क हो, जिससे कि आप अटैकिंग ईजिली कर पाओ। तो गाइस इस वीडियो में बस इतना ही। ये एक छोटा सा वीडियो फुटवर्क का, कि फुटवर्क की मेरे पास बहुत सारी कमेंट आ रही थी, तो आपकी भी अगर कोई कमेंट होती है तो आप भी मैसेज कर दीजिए, मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट हो या इसी वीडियो के नीचे मैसेज कर दो यार, जो भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है वॉलीबॉल से रिलेटेड। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और साथ साथ अगर आप हमारे चैनल की जो मेंबरशिप है उसको ज्वाइन करते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिल सकती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो।